स्टॉक हेलोजन वर्सेस 150 रुपीज़ LED वर्सेस 200 रुपीज़ LED, इन तीनों बल्ब का कंपैरिजन होगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बाइक की टेल लाइट पे, ब्रेक लाइट पे जो आप लोग मारते हैं, जब ब्रेक मारते हैं, पैडल प्रेस करते हैं तो लाइट ब्लिंक करती है पीछे, तो ये उन्हीं पे वीडियो होने वाली है। तो अभी सबसे पहले मेरे पास ये स्टॉक बल्ब हाथ में है मेरे। तो ये जो GD का स्टॉक बल्ब ओरिजिनल था, तो इसमें ये था कि टूट गया था। अब ये पता नहीं क्या हुआ था अनहोनी कि इसमें से एक स्प्रिंग उसका टूट गया था। तो ये भी मेरा YBR का है, कोई नहीं, हम YBR से कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों एक ही वॉट के हैं, तकरीबन वॉट सेम है दोनों का, तो हम YBR वाले से कंपैरिजन कर लेंगे इसका। और ये मेरे पास अभी जो मैंने लगाया हुआ था, इंस्टॉल किया हुआ था LED बल्ब, वो है। ये इसकी कीमत है 160 रुपये, आपको मिल जाएगा 150 रुपये तक का। मैंने ये 2 साल पहले 50 रुपये का परचेज़ किया था YBR के लिए, लेकिन उसमें कोई और सा लगाया था, तो ये अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। और अभी जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ परमानेंटली, वो ये वाला बल्ब है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसकी कॉस्ट मुझे तकरीबन पड़ी 200 रुपये, और जब मैंने दराज 12 में ये परचेज़ किया तो मुझे काफ़ी 50 रुपये 60 रुपये डिस्काउंट पड़ गया था। तो ये मुझे 2 मिले और एक मैंने इंस्टॉल कर दिया और एक बात के लिए रख दिया, यहाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो लगा दूँगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा, इसमें आपको चिप वगैरह दिख रही होगी, इसमें अंदर की तरफ मैं आपको अगर फोकस दिखा रहा हूँ तो इसमें काफ़ी लग रहा है कि वाकई में ये 200 रुपये का वर्थ है। तो अभी सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। और मेरे पास ये किट भी है, वैसे भी मेरे पास टूल बाकी हैं, पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं। और ये छोटे स्क्रू जहाँ आपके पास लिखा हुआ मोबाइल वगैरह में, तो उसके लिए भी ये मैंने परचेज़ करी हुई कि कभी कभार छोटे स्क्रू भी खोलने पड़ जाते हैं। तो आपने अपनी टेल लाइट के पीछे के 2 स्क्रू खोल लेने हैं और टेल लाइट आपकी आ जाएगी बाहर। कवर, बैक लाइट का जो कवर है वो बाहर आ जाएगा, लाइट बाहर नहीं आएगी, सिर्फ कवर बाहर आएगा। और ये तरीके से खोलना, मतलब हल्के हाथ से, क्योंकि ये प्लास्टिक क्रैक भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे इसके साथ तो ये क्रैक हो जाएगा और फिर आपको भरना पड़ जाएगा जुर्माना। तो ये तमीज़ से आपने निकाल लेना है। और इसके अंदर रिंग भी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तमीज़ से आप बाहर आएगा। और ध्यान रखें जब आप इसको खोल लें तो इसमें मिट्टी नहीं आने दें, तमीज़ से ऊपर रख दें और इस पर कपड़ा या हाथ नहीं मारे, जो इसका रिफ्लेक्टर है। और ये बल्ब ट्विस्ट करके बाहर आ जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ आप ट्विस्ट करेंगे बाहर आ जाएगा। और ये जब नया बल्ब आपने लगाना है, सीधे हाथ की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो ये लग जाना है। और इसके रिफ्लेक्टर पे ना आपने उंगली मारनी है और ना ही आपने कपड़ा मारना है, वरना ये रिफ्लेक्टर साफ़ होने लग जाएगा और ब्लैक पीछे से धब्बे आ जाएंगे। तो आपने ये एहतियात करनी है। सेकंड, ये मैं आपको अभी एक रबड़ भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कवर भी लगाना है। तो कवर भी आपने जैसे एज इट इज़ निकाला था वैसे ही लगाना है। और लगाते टाइम आपने ओवर टाइट नहीं करना, ओवर टाइट आप करोगे तो ये टूट भी जाएगा, क्रैक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अनप्लग करते हुए बताया था। जैसे आप अनस्क्रू करोगे तो जैसे ही आपने स्क्रू टाइट करना है तो उसमें भी एहतियात करनी है। और ये इसके स्क्रू में आपको छोटे छोटे वॉशर नज़र आ रहे हैं, फाइबर के या प्लास्टिक के, तो वो आपने खोने नहीं है, वो इसके वापस ही लगाने जैसे इसके निकले थे। तो इसकी भी एहतियात बरतनी है। सेकंड, ये आपको रबड़ दिख रही है ब्लैक कलर की, जो मैं आपको एरो में दिखा रहा हूँ, ये आपने लाजमी देखना है ये निकल नहीं गई हो या अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हो, क्योंकि अगर ये आगे पीछे होगी तो डस्ट या वाटर ड्रॉप्स आपकी उसमें घुस जाएंगे और नमी से आपका ये रिफ्लेक्टर ख़राब होगा। इस रिफ्लेक्टर की आपने मेन एहतियात करनी है, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये पूरे बॉर्डर पे ये रबड़ चल रही है, YBR के अंदर भी ये रबड़ होती है और इसके अंदर भी है। YBR की निकल गई थी मुझसे, और वो क्योंकि मोटी टाइप होती है तो उसके लिए मुझे ये पूरा खोलना पड़ा था, इसका फेयरिंग पीछे से। तो ये आपने एहतियात करना है। देख लें जेन्युइन फिटिंग में ये बैठी हुई है और ऐसे ही आपने बैठाना है। तो अभी ये मैंने निकाल लिया YBR वाला बल्ब, मैं इसमें टेस्ट कर लिया था मैंने। तो अभी मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा, टोटल कंपैरिजन के आपको 0-0 पता चलेगा। तो अभी ये परमानेंट में ये लगाने वाला हूँ और मैं इसको अभी पैक कर रहा हूँ। तो मैंने तीनों बल्ब की वीडियो बना के रखी हुई है। ये है 50 रुपये का, जो मैंने 2 साल पहले लिया था, लेकिन अभी इसकी कीमत है 150 रुपये। ये मैंने निशानी के तौर पर लगाया। और इसका रिफ्लेक्टर, जो ब्रेकिंग जब पॉइंट आप मारोगे, ब्रेक दबाओगे तो उसमें ये रिफ्लेक्ट होगा और रुकेगा, रिफ्लेक्ट होगा रुकेगा। ये हेलोजन है, ये हेलोजन जब आप ठहरे रहोगे तो ये तबका है, और जब आप पैडल प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से एल्यूमिनेट होगा। और ये भी स्टिल पर LED, जो मैंने अभी 200 रुपये वाली परचेज़ करी है, चाइना से इम्पोर्ट हुई है बेसिकली है। और ब्लिंक पर जब आप पैडल प्रेस करोगे तो कंटिन्यूसली ये ब्लिंक होती रहेगी और वैसे ये वाइट कलर की जलती है।
तो ये है इन तीनों का कंपैरिजन। ये स्टिल पर हैं तीनों और ये तीनों फ्लैशिंग पर हैं। तो आपके सामने मैंने तीनों कंपैरिजन डाल दिया। सेकंड, ये जो अभी मैंने न्यू एलईडी बल्ब डाला है इसमें, जो मैं अभी परमानेंट चलाने वाला हूँ, तो इसकी रोशनी हेलोजन से थोड़ी कम है, लेकिन बेहतर है स्टिल। जो मैंने पीछे 50 रुपये वाला जो बल्ब डाला हुआ था उससे कदरे बेहतर है। और एलईडी मैंने इसलिए डाला है कि ये बैटरी कम कंज्यूम करता है बनिस्बत इसके कि हेलोजन काफ़ी कंज्यूम करता था और वो बैटरी को डाउन कर देता है, इसलिए मैं एलईडी पे शिफ्ट हुआ। और सेकंड, ये मार्केट में इस टाइम पे अभी जो बेस्ट एलईडी बल्ब था पीछे के लिए वो यही अवेलेबल था, तो मैंने यही परचेज़ किया।